श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक 8। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्वितः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं ही अखिल जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रवृत्त होता है। ऐसा मानकर बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और भक्ति से मेरा ही ध्यान, मेरा ही चिंतन करते हैं। जैसे जल से लहर उठती है, आधार भी जल का ही है, पुनः लीन भी जल में ही हो जाती है, वैसे ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार एकमात्र परमात्मा ही है। वे ही इसका मूल कारण हैं, उनसे ही सब निकला है, उनमें ही सब रहता है, चलता फिरता है, घटता बढ़ता है और अंत में उनमें सब समा जाता है। यह जो ठीक प्रकार से जानता है, वही ज्ञानवान और भगवान का सच्चा भक्त है। सांसारिक मनुष्य संसार की उत्पत्ति बाह्य पदार्थों से ही मानते हैं, समझते हैं। उन्हीं पदार्थों में उनका मोह रहता है। संसारी व्यक्ति पत्नी, पुत्र, पुत्री और अन्य मित्र देखकर प्रसन्न होता है। संसार के पदार्थ पाकर वह अभिमान से फूल जाता है और जब उनमें से कुछ जीव या पदार्थ चले जाते हैं तो वह दुख से संतप्त हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य उन सभी को विनाशशील समझकर उनके मिलने पर न तो सुखी होता है और न चले जाने पर दुखी। परमात्मा की भक्ति परमात्म रूप होकर ही करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद का कथन था कि सर्वत्र सभी स्थानों पर विष्णु ही विष्णु हैं, अन्य कोई है ही नहीं। अपने को चेतन और साक्षी मानकर ब्रह्म का ध्यान धरना चाहिए। उसे ही सच्चा ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान के साथ प्रेम और नम्रता युक्त भक्ति भी अति आवश्यक है। ध्यान हो तो गोपियों जैसा, जो उस ध्यान में वे वृक्षों से, फूलों से, पशुओं से, पक्षियों से, तितलियों से और भंवरों से यही पूछा करती हैं, हमारे कृष्ण को कहीं देखा है? ऐसा करके वे स्वतः कृष्ण रूप ही हो गई हैं। एक गोपी को बहुत अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अन्य गोपियाँ रास क्रीड़ा को जाती थीं, किंतु वह बिल्कुल लापरवाह थी। दूसरी गोपियाँ उससे रास लीला में चलने को कहती तो वह उत्तर देती है, देखा है तुम्हारा कन्हैया। अंत में एक दिन उसने सोचा कि ये जो सभी गोपियाँ कृष्ण कृष्ण करती हैं, कृष्ण के पीछे बावली सी बन गई हैं, सो देखूं तो उस कृष्ण को, उसमें है क्या। एक दिन संध्या को दिया जलाने के बहाने यशोदा माता के घर वह गई। उन दिनों दिए जलाने के लिए एक दूसरे के घरों में जाकर दीप से दीप जलाए जाते थे। जब वह कृष्ण के घर गई तो कृष्ण खड़े थे। वे हाथ से दीप जला रही थी, किंतु उसकी सारी दृष्टि, सारा ध्यान तो कृष्ण पर ही केंद्रित था। कृष्ण ने सोचा, इस गोपी को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान है, इसलिए उन्होंने ऐसी माया फैलाई
कि उसका कृष्ण में ऐसा ध्यान लगा कि उनका मनमोहक मुखड़ा देखते देखते वह स्वयं को भूल सी गई। और यह ध्यान ही न रहा कि दीप जलाते समय दीपक की अग्नि उसकी उंगलियों तक पहुंच गई है, फिर भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। यह प्रभु की अत्यंत कृपा है कि ऐसी ध्यान अवस्था हो। ऋषि मुनि भी इसीलिए इतनी तपश्चर्या करते हैं कि प्रभु का ध्यान करते समय शरीर का अध्यास, प्रतीति, अनुभूति ही न रहे। उसका मन भी भगवान ने ऐसा अपने वश में कर लिया कि उंगलियां जल गईं परंतु सुधि न रही। भगवान ने जब अपना मोहिनी मंत्र वापस ले लिया तो वह सजग हुई। तब अनुभव हुआ कि अन्य गोपियां जो कन्हैया के विषय में बोलती रहती हैं वह सब सच ही है। यह मेरा ही अपराध था जो ऐसे प्रियतम कन्हैया का अभी तक दर्शन नहीं कर सकी थी। मन जिसका और जैसा ध्यान करता है उसी का रूप हो जाता है। यह शक्ति सभी को प्राप्त है, मात्र मन को एकाग्र करना है। भगवान इस संसार का निमित्त कारण ही नहीं अपितु उपादान कारण भी हैं। मिट्टी के बर्तन मृत्तिका का रूप हैं, पर बनाए तो कुम्हार ने ही हैं। परंतु संपूर्ण संसार उत्पन्न भी परमेश्वर से ही हुआ है, अर्थात उसी का रूप है, और उसको बनाया भी परमेश्वर ने ही है, अर्थात सब कुछ वही है। दोनों कारण एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। कोई प्रश्न करेगा, यह कैसे हो सकता है? दोनों कारण परमात्मा स्वयं कैसे हो सकता है? उत्तर है कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाल निकालती है और फिर स्वयं जाल बनाती है, फैलाती है, वैसे परमात्मा भी सभी कुछ अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, फिर निर्माण करते हैं और अंत में सभी कुछ उन्हीं में समा जाता है, अर्थात वे ही इस संसार का उपादान और निमित्त दोनों कारण हैं। आप सत किया सब सत, तिस सत से सगली उत्पत। आप सत किया सब सत, तिस सत से सगली उत्पत्ति। समग्र संसार की रचना करने वाला एक परमेश्वर ही है और अपने में से ही वह सब कुछ उत्पन्न करता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दिया। सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।